जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे। गणेश के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। गणेश के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। गणेश भाई के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। गणेश भाई के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। गणेश भाई के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। गणेश भाई के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। गणेश भाई के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। गणेश भाई के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। और यहाँ आए हुए हमारे राजेंद्र जी और भाई वैद जी, रुपेश भाई, हमारे विक्की भाई और जीतू चौहान जी और भाई जो बैठी सभी महिलाएं, उषा जी है और मीना जी और हमारी जो बहनें हैं सुरजीत कौर जी और हमारी क्या नाम है अफरोज जी, रीना सिंह जी। तो हमारे जितने भी यहाँ आज इस कार्यक्रम का या इस लोगों को इकट्ठा करने का जो आज सुनीता जी ने और हमारे अमर भाई ने जो अनीता उज्जैन जी और अमर उज्जैनवाल जी ने जो यहाँ आज ये बुलाए हैं, भले अभी आज हम लोग कईयों को सूचना मिली है बहुतों का, लेकिन ठीक है, लेकिन इतने लोग भी हम यहाँ बैठे हैं तो समाज के लिए एक एक आदमी जब अपने अपने यहाँ जाएगा, क्योंकि वजह है हरियाणा में जो नृशंस हत्या, बेवजह की हत्या, अभी वैद्य जी ने सारा कुछ बता दिया। और ये हत्याएं, बलात्कार हमारे छोटे लोगों के साथ ज़्यादा। मैं अक्सर देखता हूँ जब फेसबुक पे, मुझे बड़ा दर्द आता है, कोई इतनी बुरी तरह से छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, कोई मतलब खेत की तरफ चला गया उसे मार रहा है। मतलब इतना हौसला बढ़ गया इस शासन के अंदर कि जितना दलित समाज छोटा तबका है उनका जीना जानवरों से भी बदतर है। अगर जो उस खेत में सूअर चला जाए, कुत्ता चला जाए, भैंस चली जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर जो दलित समाज का कोई बच्चा चला जाए या कोई छोटा मतलब बड़ा आदमी चला जाए या किसी तरह से वहाँ से निकल जाए तो उसके साथ अत्याचार होना शुरू हो जाता है। मैं मतलब अंदर से बड़ा मतलब आत्मा दुखी होती है कि वो जवान बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं था, एक बार देख रहा था वो एक घोड़ी पे बारात जा रही थी तो घर से निकल के एक जो बनैनी थी वो उस पर पत्थर फेंक रही है। मैंने कहा सबने देखा होगा, वही उसे घोड़ी से उतारने की कोशिश की। ऐसी घटनाएं हो रही है और ये जब से हुआ, जब से ये 11 साल से सरकार है, तो हमें इन सरकारों को जगाना होगा और ये बताना होगा कि वाल्मीकि समाज ने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, मरने और मारने से डरे नहीं थे। अभी वो चुप बैठा है, आपके शासन को देख रहा है। अगर जो वाल्मीकि समाज एकत्र हो गया तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सत्ता एक दिन में उखाड़ फेंकेगा। तो इसलिए उन शेरों का मत जगाओ, ऐसा अत्याचार मत करो उनके साथ। अपने कोड़ों को और अपने शासन को, इस देश को अम्बेडकर के संविधान से चलने दो, अन्यथा ना जाने आपके साथ क्या होगा। ये जो है ये जो समाज है ये जितना नरम दिल का है, अगर जो अपनी पे आ जाएगा तो आपको भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। तो मैं सभी वाल्मीकि समाज के जितने भी हमारे हैं साथी हैं, बहनें हैं, हर समाज के जो लोग यहाँ आए हुए हैं, चाहे वो किसी पे भी अत्याचार होता है, चाहे मुस्लिम समाज पे हो, चाहे किसी दलित समाज पे, क्योंकि आजकल दो ही कास्टों पे अत्याचार हो रहा है। या तो मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं या फिर दलित समाज को टारगेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने राजनीति में बैठने के लिए ये एक मुद्दा बना रखा है। और भ्रष्टाचार के मामले में ये सरकार इतनी ज़बरदस्त लिप्त है कि किसी ना किसी बहाने ये सत्ता को हथियाना चाहते हैं। और सबको एक होना पड़ेगा, सबको एक जगह एकत्रित होना पड़ेगा
इनको उखाड़ने के लिए एक जगह आना पड़ेगा, हर वर्ग को, हर समाज को, क्योंकि अभी जैसे वैश्य समाज था, क्षत्रिय समाज था या ब्राह्मण समाज था, वो कुछ भी कीमत पे इनको छोड़ना नहीं चाहता। वो आज भी मनुवादी स्थिति को लाना चाहते हैं कि जो अछूत है वो अछूत रहे और उनको जो है बराबरी का हक ना मिले। ज़्यादा कुछ ना कह के मैं यही कहूँगा, क्योंकि और भी लोग हैं, भाई वैद्य जी ने बहुत कुछ बोल दिया, कि कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार हो और वहाँ अत्याचार छोटे तबके पे ना हो रहा हो या गरीब तबके पे ना हो रहा हो। तो हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। इस तरह की सभाएं, इस तरह की बातें हमें ऑनलाइन और बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ टाइप से हमें कहना पड़ेगा, सरकार के कानों पे ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि वाल्मीकि समाज एक हो रहा है। वाल्मीकि समाज बटा हुआ नहीं है, अब वाल्मीकि समाज एक हो रहा है। इसलिए वाल्मीकि समाज को ऐसा ना करने दो कि वो उसको मजबूरन आपके शासन को उखाड़ फेंकने की नौबत आए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और यही कहूँगा, एक रहो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। जय भीम, जय वाल्मीकि और जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद जयचंद भाई साहब का। अब मैं सभी समाज के बुद्धिजीवियों को मेरा जय भीम, जय वाल्मीकि। और आप सबको मालूम है और आप सबको बहुत दुखी हो कि जो साथ में जो घटना घटी है, बहुत ही घटना दिल दहलाने वाली घटना है। और इस घटना से पूरे देश में अफरा तफरी, इस घटना पर सभी सामाजिक संगठन और सभी समाज के बुद्धिजीवियों ने हिसार में बहुत बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन से सरकार पर असर हुआ। सरकार झुकी भी, लेकिन कुछ मांगे अभी बरकरार हैं, जैसे कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए और उनके परिवार में किसी को नौकरी दी जाए। तो ये बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है। अक्सर हर जगह, हर राज्य में ये ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं। अभी मनीषा का जो हुआ था, आप सबको पता है, उस पर भी हमने संगठन के माध्यम से मतलब बहुत सारी आवाज़ उठाई और कैंडल मार्च भी हमने किया। और इस पर भी हमने पचकिया पे भी हमने मीटिंग करी और पटेल नगर में हमने कैंडल मार्च किया, हमने कौलाबाग में भी किया कैंडल मार्च। और आज हम त्रिलोकपुरी में अपने संगठन के माध्यम से कैंडल मार्च कर रहे हैं ताकि समाज को कुछ जागरूकता है। और समाज को, और वैसे भी इतनी सारी घटनाएं होती हैं और अब समाज को मतलब समाज बहुत जागरूक हो रहा है और समाज में इसी प्रकार की एकता बनी रहे ताकि मतलब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इन पर रोक लगा जाए। अब जैसे कि अभी राजस्थान की बात की, एक छोटे से बच्चे ने मटकी से पानी पीने पर उसको अपनी चिट्ठी से इतना मारा, उसको जान से मार दिया। और अभी मिर्चपुर में भी एक महिला के साथ, विकलांग महिला के साथ, जो उसको विकलांग महिला को रेप करके जान से मार दिया। तो ये सब घटनाएं हो रही, तो मैं इस बात का आप लोगों को भी दर्द है, हमें भी दर्द है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में, पूरे देश में सभी समाज के लोग और सभी सामाजिक संगठन, अगर हम इस तरीके की एकता दिखाएंगे तो इस घटना को हम रोक सकते हैं। और मैं चाहूँगी, हमारे बीच में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और अभी के पी वैद्य जी हैं जो 2 शब्द रखें और बहुत सामाजिक हैं और समाज के लिए हर समय खड़े रहते हैं। जीतू पाचा भी हमारे बीच में आ चुके हैं सामाजिक संगठन से। और जीतू भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप वो चेयरमैन बने हैं वाल्मीकि कमेटी के और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अफरोज जी हमारी बहन है, सोशल वर्कर है, सरजीत भी हमारे सोशल वर्कर है, हिंदा जी भी और उषा जी भी हमारी बहुत ही पुरानी और बहुत ही कार्यकर्ता और मतलब हर कार्यक्रम में इनको कोई भी बुलाए हर समय खड़ी रहती है। और राकेश भाई भी हमारे बीच में आए हुए हैं, सोशल वर्कर हैं, ब्रिजमोहन भाई भी और जयचंद भाई साहब भी और रुकेश भारती भी और राजवीर सिंह भी, चौधरी राजेंद्र जी, लक्ष्मण करोतिया जी भी सोशल वर्कर से समाज के लिए खड़े रहते हैं। और आप सबका आज के कैंडल मार्च पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप छोटे से मैसेज से आप लोग आ गए। इसी प्रकार समाज की एकता बनी रहे। जब सबके समाज की एकता बनी रहेगी तो हम बड़े से बड़ा मतलब जो है आंदोलन कर पाएंगे। समाज में एकता रहेगी, एकता में ही बल है, जहाँ एकता है वह समस्या समाधान है। ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जी देश में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जैसे कि दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि जो उनके उसमें ये हो रहा, उनके शासन में हो रहा, ये कमी सबसे बड़ी हमारी है। हमारे जितने भी एमपी हैं, जितने भी एमएलए, कम तो नहीं है। हमारे एमपी एमएलए कहीं कम हैं बताओ?
तो हमारे जो MP MLA हैं ये दूसरों को बढ़ावा देते हैं। ये MP MLA बन के बैठ जाते हैं, हम इनको सोच के MP बनाते हैं, सोच के MLA बनाते हैं कि हमारी तरफदारी करेंगे या हमारा काम करेंगे या हमारे बच्चों के लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारेंगे। लेकिन वो वहाँ पर जाकर गुलाम बन जाते हैं। वो दूसरे लोगों के BJP है या कांग्रेस है या कोई सी भी पार्टी है, उनके जाके गुलाम बन जाते हैं। वहाँ वो कुछ नहीं बोलते, बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो सिर्फ अपना घर भरने के लिए MP बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं। वरना क्या औकात है इनकी। हमारा 1 और उनके 10 बराबर होते हैं। अच्छी तरह आप सब जानते हो, हमारा 1 और उनके 10, हमारा 1 उन 10 पे भारी पड़ जाता है। शुरू से देखा है, आज़ादी के टाइम से सबने देखा है। तो यहाँ हम जो सारी कमी है हमारे जो नेता हैं उनकी कमी है सारी। हम किसी को क्यों दोष दें? जिस दिन हमारे ये नेता अपना सोचने लगेंगे, हमारे वाल्मीकि समाज का या दलित समाज का सोचने लग जाएंगे, सारे ये बंद हो जाएंगे। जो भी अत्याचार, जो भी अन्याय हमारी बहनों के साथ होता है, हमारे भाइयों के साथ, हमारे बच्चों के साथ होता है, वो सब बंद हो जाएगा। इनकी क्या मजाल है हमारी तरफ आँख भी उठा के देख लें। अगर हमारे MP MLA सारे इकट्ठे हो जाएं और हमारे लोगों का साथ दें, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, हमारे बारे में सोचें, तो इनकी कोई मजाल नहीं। जो हमारी तरफ आँख भी उठा के देख जाए, तो ये सारी कमी हमारी है। हमें किसी को दूसरे को दोष क्यों दें? सारी कमी हमारी, हमारे लोगों की है। ये समाज, वाल्मीकि समाज, इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। इतना ताकतवर है ये, तो वो 20 भी आ जाए ना तो अकेला भारी पड़ जाएगा उन पे। तो इसलिए हमारे लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। मनोबल हमारा गिरा हुआ है, उन लोगों ने मनोबल हमारा गिराया हुआ है। हमारे लोगों को मनोबल बढ़ाना होगा। और जितने भी हमारे MP MLA सब इकट्ठे हो जाएं, इनकी कोई मजाल नहीं। तो कहीं भी अत्याचार सुनने को मिल जाए, और हम कहीं भी अत्याचार होता है बहनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, थोड़े से दिन हो हल्ला मचता है, फिर बैठ जाते हैं आराम से। उन लोगों को आदत पड़ गई है। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगी अपने समाज के जितने भी MP MLA हैं, डट कर मुकाबला करें उनका। सब इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ। अगर जिस दिन वाल्मीकि समाज एक हो गया तो PM CM सारे इनके ही होंगे। भारत पूरा हमारा होगा जिस दिन हमारे MP MLA इकट्ठे हो जाएंगे। और जिस दिन सारे वाल्मीकि इकट्ठे हो जाएंगे, वाल्मीकि के सामने कोई टिकेगा नहीं। तो ये इन शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय वाल्मीकि। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, आपने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा। गणेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गणेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गणेश भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गणेश भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गणेश भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गणेश भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.